सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हो रहा है, आपने भी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, क्या उद्देश्य आपका क्या है इसमें? सारे वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। सब तो पहला मेरा नाम बलविंदर सिंह और मैं सिख सद्भावना दल तो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो उद्देश्य की जो बात आती है तो उद्देश्य में कई सबको आता है कि हमारी बात चलती है गरीब परिवारों की। वो क्या रहा है कि पिछले हमने गुरुद्वारा कमेटी से रिलेटेड बहुत सारे स्कूल हैं, सबको पता गुरुदक्षिण पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर जब शिक्षण संस्थान हमारे अपने हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा फ्री क्यों नहीं है। जब संस्थान हमारे अपने हैं, अगर हम दूसरी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अपने सिख बच्चों की एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं कर सकते। अब लगाओ, एक गुरुद्वारे के ग्रंथी की जो सैलरी होती है 7 से 8 हज़ार रुपये सैलरी होती है। गरीब परिवारों के पास सैलरी कितनी 8 से 10 हज़ार की सैलरी होती है। अगर आप 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये की अगर वहाँ पर फीसें रखोगे तो गरीब सिख परिवार का बच्चा पढ़ेगा कहाँ। अपने इंस्टीट्यूट में हम अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते। सेकेंड पार्ट हमारा ये आता है कि आपने जैसा देखा लगातार पिछले 6-7 सालों से लगातार गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की टीचर्स अपनी सैलरी के लिए रोते रहे। आप एक तरफ दिखावा करो कि हमने यहाँ पर एक काम कर दिया, वहाँ एक काम कर दिया, लेकिन आपके अपने सिख परिवारों के जो लोग हैं, अपने सिख परिवार जो है उनको आप रोजगार नौकरियों से निकाल रहे हो। उनके परिवार आपके मुख्य मांगों में ग्रंथियों का मतलब तनख्वाह बढ़ाना भी एक मुद्दा है। हमारे में कई चीज़ें हमारे में क्लियर है। हमारा सबसे पहला क्योंकि मेरे जो मेरा वार्ड है उसमें सबसे ज़्यादा बंगला साहब, रकाबगंज, माता सुंदरी गुरुद्वारे आते हैं और यहाँ पे पार्टी सिंह बहुत सारे हैं। उन पार्टी सिंह 25-30 साल नौकरी करते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलने का राइट होना चाहिए। ये चीज़ें हम सारी चीज़ें जोड़ के हम चल रहे हैं। आपने कोई मैनिफेस्टो वगैरह बनाया है इसके लिए? जी, पूरा मैनिफेस्टो हमारा पूरा तैयार है और सब जानते हैं हम लगातार इस पर। तो आप किन मुद्दों पर वैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो क्लियर है, हमने कहा कि जो गुरुद्वारा कमेटी के अंदर जो वर्कर है उनकी सैलरी को सबसे पहले टाइम पर पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो होल टाइमर्स हैं, जो हमेशा रहता है। प्लस साथ में जो पार्टी सिंह हमारे उस बीच में जो पार्टी सिंह है उनको पेंशन उनकी तैयार करवाना, क्योंकि किसी भी पार्टी की यहाँ पर पेंशन नहीं है। जब चाहते हैं तब निकाल दिया जाता है किसी भी पार्टी को। 25-30 साल नौकरी करने के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे एजुकेशन ठीक नहीं। अपने गुरुद्वारे के खुद यूनिवर्सिटी होने के बावजूद, गुरुद्वारे की यूनिवर्सिटी है, गुरुद्वारे के स्कूल हैं कमेटी के, लेकिन उसमें अपने बच्चे नहीं हो पाते, एडमिशन नहीं ले पाते। क्यों? फीसें इतनी महंगी करी हुई हैं। तो इन चीज़ों पे हमारा काम। लेकिन फीस को लेकर जो है एक आम धारणा है लोगों में कि गुरुद्वारा प्रबंधन के अंतर्गत जो भी अस्पताल हो या शिक्षण संस्थान हो वहाँ तो बहुत माने मिनिमम रखा जाता है सब कुछ। सर मुझे ये बता दें, 3,000 रुपये कौन सा मिनिमम में आता है? 3,000 रुपये फीस कहाँ से मिनिमम में आता है? एक मिडिल क्लास फैमिली का जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, वो अगर उस सिख परिवार से पूछा जाए कि वो आप गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? मैं गुरुद्वारे के जितने ग्रंथी हैं, भाई जी हैं, मैं कह रहा हूँ बंगला साहब गुरुद्वारे में पाठी हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको। पूछिए कितने परिवारों के बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, बताइए। 3,000 रुपये किस क्लास के बच्चे का है? वो तो सभी के एडमिशन महीने की फीस जो है 2,500 से 3,000 रुपये फीस है वहाँ पे। अब 10,000 रुपये कमाने वाला कहाँ से? जबकि ये शिक्षण संस्थान हमारे अपने हैं, गुरुद्वारे के अपने। क्या आपको लगता है गुरुद्वारा में धन का अभाव भी है क्या? कहीं धन का अभाव नहीं है एक्चुअली। बीच में अगर आपको पता हो, हाई कोर्ट का आदेश है, जो पुराने अभी जो नेता थे उनके ऊपर केस लगा हुआ है, किसी पर राशन बेचने का आरोप लगा हुआ है। कोर्ट ने आदेश है कि FIR दर्ज की जाए, किसी पे किसी चोरी का लगा हुआ है। यही चलता रहा है। जो गुरुद्वारे का पैसा साधन है उन्हें अलग चीज़ों पे खर्च किया जा रहा है। यानी धन की कमी नहीं है, मन में कुछ कमी है काम करने आप की। कह रहे हो कोरोना काल में हमने लंगर चलाया, लेकिन गुरुद्वारे की जो मैं कह रहा हूँ गुरुद्वारे जो स्कूल्स हैं, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, उनके टीचर वहाँ बाहर सड़कों पर क्यों बैठी नहीं? नौकरियों पे क्यों निकाला गया लोगों को इस कोरोना काल में? जिस समय सबसे ज़्यादा आपके सहयोग की आवश्यकता आपकी कम्युनिटी के लोगों को थी, उस समय आप कहाँ थे? आप दिखा रहे हो हम लंगर चला रहे, वो चला रहे। आपके अपने परिवार के सदस्य, आपके अपने परिवार के घर के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें रोजगार दे दो, हमारी तनख्वाह हमें दे दो। यानी अपना घर चलाए जाओ। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप सफल हो गए तो इस तरह की जो व्यवस्था जिसमें कमियां दिख रही, इस सबको आप सुधारेंगे? देखिए, हमने क्लियर करा हुआ है, जो सिख सद्भावना दल है उसने क्लियर करा हुआ है। हम राजनीति करने नहीं, हम सिख नीति को अपना लेकर आने की बात कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई बच्चों को एजुकेशन फ्री दे दो।
जो सिख परिवारों के, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री दे दो। हमारे खुद के इंजीनियर कॉलेज हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, में एजुकेशन फ्री देने में क्या परेशानी हो रही है आप पे? साथ में जो वर्कर हैं उनको टाइम से सैलरी दे दो। जो आप क्या 30-35 साल से वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो इसमें मतदाता सूची भी बनी रहती होगी, जी। तो क्या आपको लगता है आपकी पहुंच तमाम मतदाताओं तक हुई? क्योंकि आपके मुद्दे जो हैं वो जब तक मतदाताओं तक नहीं पहुंचेंगे तो वो मोटिवेट तो नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं पिछले लगातार 4 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ और मेरा सभी लोग जानते हैं मैं किन के लिए मैंने काम किया है। जब गुरुद्वारे के पार्टियों की ड्यूटियाँ काट दी जाती है बिना किसी कारण के, तो उन ड्यूटियों को लगवाने के लिए हम गुरुद्वारा कमेटी में लड़ते हैं, क्योंकि कमेटी में जो बैठे बिजनेसमैन लोग हैं उन्हें दर्द नहीं है कि गुरुद्वारे के ग्रंथियों के हालात कैसे हैं इस समय, उन्हें एहसास नहीं वो कैसे जीते हैं, उनके बच्चों की स्थिति क्या चलती है, तो हम उनके लिए लड़ते रहे लगातार। इस समय जो चुनाव होने जा रहा है, आपके जो अपने वोटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे उनको लुभाने की बात करेंगे तो आपको वोट करें? देखिए, हम कोई लालच नहीं दे रहे, हम सीधी सी बात है। जो वोटर्स हैं उन्हें पता है हमने लगातार काम किया है उनके बीच में, तो उनका वोट भी हमें मिलेगा। और सीधी बात है, हम राजनीति करने नहीं, सिख नीति को लाने की बात कर रहे हैं। मैं खुद एक भाई जी का लड़का हूँ, क्या बताऊँ मैं इस कमेटी के अंदर गुरुद्वारे के ग्रंथी का लड़का हूँ। मेरे गुरुद्वारे प्रधान से इतना दबाव बनाया गया कि लड़का अपना नॉमिनेशन न भर सके, इसकी वजह से मुझे घर तक छोड़ना पड़ा अभी। ये दबाव किसने बनाया? और क्या, हमारे यहाँ वार्ड मेंबर जो हमारे पुराने, इतना दबाव बनाया गया। आज मैं अपने घर से अलग हूँ, पूछो मेरी मदर से, मदर उसको ये कह रहे कि तुम्हें बाहर निकलवा देंगे अगर लड़का चुनाव लड़ेगा। मैं कहा मेरी वजह से आप क्यों बाहर निकल, मैं चला जाता हूँ। यानी एक गुरुद्वारे के ग्रंथी का लड़का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ये अधिकार नहीं है क्या मुझे? तो इसका मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है क्या? कुछ राजनीतिकरण है क्या? राजनीतिकरण है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इतना दबाव बनाया गया कि ये दिखाया गया, कोशिश ये करी गई कि ये जो राजनीति है ना इस समय करंट जो वो है चुनाव लड़ने का काम सिर्फ पूंजीपतियों को बना दिया गया है, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। एक गुरुद्वारे के ग्रंथी का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता यहाँ पर। लगातार अभी कल की बात है, परसों की बात है, परसों रकाबगंज गुरुद्वारे में जब मेरा टिकट क्लियर हुआ, फाइनल सिख सद्भावना दल ने मुझे टिकट क्लियर करा, उसके बाद आके मुझे वहाँ पे धमकाया जाता है कि अपना नॉमिनेशन वापस लो। और उसके बाद जब मैं नहीं कहता क्या इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये बात मुझे कही जाती है। यानी मेरे फादर 35 साल से बंगला साहब गुरुद्वारे में पार्टी की सेवा करते रहे, 16 साल से रेलवे कॉलोनी गुरुद्वारे में गुरुद्वारे ग्रंथी की ड्यूटी कर रहे हैं, और हम लोगों को इतना अधिकार नहीं कि अपनी आवाज़ उठा सकें। तो आपको लगता है कि समाज में जो मानसिकता बैठी हुई है उसमें भी बदलाव की कोशिश करनी पड़ेगी? बदलाव की ही लड़ाई है ये। कुछ लोगों ने अपनी पुश्तैनी सीटें बना ली है कि पहले बाप लड़ेगा, फिर उसका बेटा लड़ेगा, फिर उसका बेटा लड़ेगा। ये लड़ाई चल रही है आजकल, सही चीज़ की बात नहीं हो रही। जब कोरोना काल में गुरुद्वारों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी, तब कोई मेंबर्स निकल के नहीं आया। जब हम लोग गुरुद्वारा, मैं आपको दिखा सकता हूँ सबूत के साथ, जब बंगला साहब में पार्टियों की ड्यूटियाँ काटी जाती है बिना किसी कारण के, झूठे आरोपों में उन्हें धमकाया जाता है, और उसके बाद जब ड्यूटी लगवाने जाते हैं हम लोग, तब क्या हालात होते हैं। आज सिखिज़म में हम कहते हैं हम सारे सिख हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार के भी सिख तो सिख ही खिला जाएंगे, चाहे पंजाब का हो, लेकिन हमारे साथ पक्षपात होता था बंगला साहब में भी। मैं ओपन चैलेंज की, अगर आपको देखना, आप किसी ने, मैं कह रहा हूँ इस पाई कैमरा लेके जाइए, आपको सारी सच्चाई वहाँ दिख जाएगी, आपको किस तरह से वहाँ पे बिहेवियर किया जाता है। इस लड़ाई की हमारी असली लड़ाई चल रही है। आप व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई साथ में लड़ रहे हैं, इसका मतलब? सर, हम तो ये कह रहे हैं हम भी सिख हैं। अगर यूपी का सिख है, गुरु गोविंद सिंह जी भी बिहार से निकले, पटना साहब से, वो भी हमारे गुरु हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है? क्या मैं गुरु को सिख नहीं हूँ? कह दीजिए, ऐलान करवा दीजिए, कमेटियों से ऐलान कर दीजिए कि यूपी का सिख नहीं है, बोल दीजिए अगर दम में ओपन चैलेंज हो तो। ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, जो सिस्टम में नासूर बैठे उन्हें हटाने की लड़ाई है ये।